नाग कुमारों के द्वारा ऋतुध्वज के पूर्व वृत्तांत का वर्णन। सुमिति कहते हैं, पिताजी, प्राचीन काल की बात है। शत्रुजित नाम के एक महापराक्रमी राजा राज्य करते थे, जिनके यज्ञों में पर्याप्त सोमरस पान करने के कारण देवराज इंद्र बहुत संतुष्ट रहते थे। उनका पुत्र भी बुद्धि, पराक्रम और लावण्य में क्रमशः बृहस्पति, इंद्र और अश्विनी कुमारों की समानता करता था। वो राजकुमार प्रतिदिन अपने समान अवस्था, बुद्धि, बल, पराक्रम और चेष्टाओं वाला अन्य राजकुमारों से घिरा रहता था। कभी तो उनमें शस्त्रों का विवेचन और उनके सिद्धांतों का निर्णय होता था, कभी काव्य चर्चा, संगीत श्रवण और नाटक देखने आदि में समय व्यतीत होता था। राजकुमार जब खेल में लगते, उस समय उन्हीं की अवस्था वाले बहुत से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के बालक भी प्रेमवश वहाँ खेलने आ जाते थे। कुछ समय बीतने के पश्चात अक्षतर नामक नाग के 2 पुत्र नागलोक में पृथ्वी तल पर घूमने के लिए आए। उन्होंने ब्राह्मण के रूप में अपने को छिपा रखा था। वे देखने में बड़े सुंदर और तरुण थे। वहाँ जो राजकुमार तथा नए नए द्विज बालक खेलते थे, उनके साथ ही वे भी भांति भांति के विनोद करते हुए बड़े प्रेम से रहते थे। वे राजकुमार, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के पुत्र तथा वे दोनों नागराज के बालक साथ ही साथ स्नान, अंग सेवा, वस्त्र धारण, चंदन का अनुलेप और भोजन आदि कार्य कराते थे। राजकुमार के प्रेमवश नागराज के दोनों पुत्र प्रतिदिन बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आते थे। उनके साथ भांति भांति के विनोद, रहस्य वार्तालाप आदि करने से राजकुमार को बड़ा सुख मिलता था। वे उन्हें साथ लिए बिना भोजन, स्नान, क्रीड़ा तथा चर्चा कुछ भी नहीं करते थे। इसी प्रकार वे दोनों नागकुमार भी उनके बिना रस ताल में लंबी सांसें खींचते और रात बिताते और दिन निकलते ही उनके पास पहुंच जाते थे। इस तरह बहुत समय बीत जाने के बाद एक दिन नागराज अश्वत्थ ने अपने दोनों बालकों से पूछा, पुत्रों, तुम दोनों का मृत्युलोक के प्रति इतना अधिक प्रेम किस कारण है? बहुत दिनों से दिन के समय तुम लोग पाताल में नहीं दिखाई देते, केवल रात में ही मैं तुम्हें देख पाता हूँ। पुत्रों ने कहा, पिताजी, मृत्युलोक में राजा शत्रुजित के एक पुत्र हैं, जिनका नाम ऋतुध्वज है। वे बड़े ही रूपवान, सरल, शूरवीर, मानी हुई तथा प्रिय वचन बोलने वाले हैं। बिना पूछे वार्तालाप आरंभ करने वाले, वक्ता, विद्वान, मित्रभाव रखने वाले और समस्त गुणों के भंडारे। वे राजकुमार माननीय पुरुषों को सदा आदर देते हैं, बुद्धिमान और लज्जाशील है। मैंने ही उनका आभूषण है। उनके अर्पण किए हुए उत्तम उत्तम उपचार, प्रेम और भांति भांति के भोगों ने हमारा मन हर लिया है। उनके बिना नागलोक या भूतलोक में कहीं भी हमें सुख नहीं मिलता। पिताजी, उनके योग से पाताल लोक की यह शीतल रजनी भी हमारे लिए संताप का कारण बनती है, और उनका साथ होने से दिन के सूर्य भी हमें आहाद प्रदान करते हैं। पिता ने कहा, पुत्रों, अपने पुण्य आत्मा पिता का वो बालक धन्य है, जिसके गुणों का वर्णन तुम जैसे गुणवान लोग परोक्ष में भी कर रहे हो। संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो शस्त्रों के ज्ञाता तो हैं, किंतु उनमें शील का अभाव है। कुछ लोग शीलवान तो हैं, किंतु शस्त्र ज्ञान से रहित है। जिस पुरुष में शस्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान और उत्तम शील दोनों गुण समान रूप से हो, मैं उसी का भी विशेष धन्यवाद का पात्र समझता हूँ। जिसके मित्रोचित गुणों का मित्रलोक और पराक्रम का शत्रुलोक भी सत्पुरुषों के बीच में वर्णन करते हो, उसी पुत्र से पिता वास्तव में पुत्रवान होता है। ऋतुध्वज तुम लोगों के उपकारी मित्र है। क्या तुम लोगों ने भी उनके चित्त को प्रसन्न करने के लिए कभी उनका कोई मनोरथ सिद्ध किया है? जिसके यहाँ से याचक कभी विमुख नहीं जाते और मित्र का कार्य कभी सिद्ध हुए बिना नहीं रहता, वही पुरुष धन्य है। उसी का जीवन और जन्म धन्य है। मेरे घर में जो स्वर्ण आदि रत्न, वाहन, आसन तथा और कोई वस्तु उनके लिए रुचिकर हो, वह सब तुम लोग निशंका होकर उन्हें दे सकते हो। जो सौहार्द का उपकार करते हैं, शत्रुओं को हानि पहुंचाते हैं तथा मेघ के समान सर्वत्र दान की वर्षा करते हैं, विद्वान लोग उनकी सदा ही उन्नति कर चाहते हैं। पुत्र बोले, पिताजी, ये तो कृत्य है।
उनका कोई क्या उपकार कर सकता है। उनके घर पर आए हुए सभी याचक सदा ही पूजित होते हैं। उनकी सभी कामनाएं पूर्ण की जाती है। उनके घर में जो रत्न है वे हमारे पाताल में कहाँ है। वे सिरमहान, आसन, यान, भूषण और वस्त्र यहाँ कहाँ उपलब्ध है सकते हैं। उनमें जो विज्ञान है वो और किसी में नहीं है पिताजी। वे बड़े बड़े विद्वानों के भी सब प्रकार के संदेह को भली भांति निवारण करते हैं। हाँ, एक कार्य उनका अवश्य है, किंतु वह ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि सर्व सामर्थ परमेश्वरों के सिवा हम लोगों के लिए सर्वथा असाध्य है। पिता ने कहा, पुत्रों, असाध्य हो या साध्य, किंतु मैं उस उत्तम कार्य को अवश्य सुनना चाहता हूँ जो विद्वान पुरुषों के लिए कौन सा कार्य असाध्य है, जो अपने मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को संयम से रखकर उद्यम में लगे रहते हैं। उन मनुष्यों के लिए इस पाताल में या स्वर्ग में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो अज्ञात, अगम्य अथवा अप्राप्त हो। चींटी धीरे धीरे चलती है, तथापि यदि वह चलती रहे तो सहस्त्रों योजन दूर चली जाती है। इसके विपरीत गरुड़ तेज चलने वाला होने पर भी यदि आगे पैर न बढ़ावे तो एक पग भी नहीं जा सकता। उद्योगी मनुष्यों के लिए कुछ गम्य और अगम्य नहीं होता, उनके लिए सब एक सा है। कहाँ यह भूमंडल और कहाँ ध्रुव का स्थान, जिसे पृथ्वी पर होते हुए भी राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने प्राप्त कर लिया। इसलिए पुत्रों, महाभाग राजकुमार को जिस वस्तु की आवश्यकता हो बतलाओ, जिससे देकर तुम दोनों मित्र ऋण से पूर्ण हो सको।